सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। हम सभी श्री अर्जुन जी के चरित्रों का वर्णन सुन रहे हैं। एक मच्छर मधुमक्खियों के छत्ते के पास गया। रानी मधुमक्खी तक खबर पहुंचाई गई कि एक संगीत मास्टर आया है। वे आपके बच्चों को संगीत सिखाना चाहता है। रानी ने सोचा कि गुरु बिना बुलावे आया है, अवश्य उसका कोई स्वार्थ होगा, अतः पूछवाया कि वे क्यों ऐसी कृपा करना चाहते हैं। मच्छर ने कहा कि बदले में थोड़ा सा शहद मिल जाया करे तो बहुत है। इस पर रानी मक्खी ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि वह अपने बच्चों को संगीत नहीं सिखाना चाहती। कहा कि जिस संगीत को सीख कर वे हमारे यहाँ भीख मांगने आया है, उसे हम अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते। हम लोगों को तो निरंतर पुरुषार्थ में लगा रहना होता है। गुरुदेव भगवान की जय। मिथिलेश बताते हैं कि विवाह के उपरांत कई वर्षों तक उन्हें संतान ही नहीं हुई। फिर गुरु भगवान के आशीर्वाद से विवाह के 5 वर्ष बाद उन्हें पुत्री का मुख देखने को मिला। नाम रखा गया हिमांशी। एक दिन मौनी बाबा को कोई भक्त एक कंबल दे गया। मौनी बाबा कहते, अरे इसमें तो भभक है, कुत्ता की खाल का हो। वह कम्बल उन्होंने ओढ़ा नहीं, रखवा दिया। एक दिन हिमांशी मौनी बाबा से पूछने लगी, बाबा उस कंबल को क्यों नहीं ओढ़ते? वे बोले, अरे कुत्ता की खाल का हो। हिमांशी बोली, तो बाबा मुझे दे दीजिए। उन्होंने दे दिया और कहा, इसे ओढ़कर खूब सोई हो, बहुत भभका है इसमें। उस दिन हिमांशी उस कंबल को दिन में ही ओढ़कर सो गई और खूब सोई। उस दिन जबकि वह दिन में कभी भी नहीं सोती थी। गुरुदेव महाराज की जय। आइए अर्जुन जी की कथा पर पहुंचा जाए। कर्ण से युद्ध में अर्जुन ने अपने सखा से पूछा, यदि कर्ण मुझे मार डाले तो आप क्या करोगे? भगवान ने कहा, चाहे सूर्य भूमि पर गिर पड़े, समुद्र सूख जाए, अग्नि शीतल बन जाए, पर ऐसा कभी नहीं होगा। यदि किसी प्रकार कर्ण तुम्हें मार दे तो संसार में प्रलय हो जाएगी। मैं अपने हाथों से ही कर्ण और शाल्य को मसल डालूंगा। भगवान ने तो बहुत पहले घोषणा की थी, जो पांडवों के मित्र हैं वे मेरे मित्र हैं, और जो पांडवों के शत्रु हैं वे मेरे शत्रु हैं। उन भक्त वत्सल के लिए भक्त सदा से अपने हैं। जो भक्तों से द्रोह करते हैं, श्री कृष्ण सदा ही उनसे विपक्ष रहते हैं। कर्ण ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सर्पमुख बाण छोड़ा, दिशाओं में अग्नि लगा दी, दिनों में ही तारे टूटने लगे। खांडव दाह के समय बचकर निकला हुआ अर्जुन का शत्रु अश्वसेन नामक नाग भी अपना बदला लेने उसी बाण की नोक पर चढ़ बैठा। बाण अर्जुन तक आए, इससे पहले ही भगवान ने रथ को अपने चरणों से दबाकर पृथ्वी में धंसा दिया। बाण केवल अर्जुन के मुकुट से लगा, जिससे मुकुट भूमि पर जलता हुआ गिर पड़ा। महाभारत के युद्ध में इस प्रकार अनेक अवसर आए। अनेक बार अर्जुन की बुद्धि तथा शक्ति कुंठित हुई, किंतु धर्मात्मा धैर्यशाली अर्जुन ने कभी धर्म नहीं छोड़ा। उनके पास एक ही बाण से प्रलय कर देने वाला पशुपतास्त्र था, परंतु प्राण संकट में होने पर भी उसको काम में लेने की उन्होंने इच्छा नहीं की। इसी प्रकार श्री कृष्ण के चरणों में उनका विश्वास एक पल को भी शिथिल नहीं होता था। इसी प्रेम और विश्वास से भगवान को बांध लिया था। भगवान उनका रथ हाँकते, घोड़े धोते और आपत्ति में सब प्रकार उनकी रक्षा करते। श्री कृष्ण के प्रताप से ही पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। विजय हो जाने पर अंतिम दिन छावनी पर आकर भगवान ने अर्जुन को रथ से पहले उतरने को कहा। आज यह नई बात थी, पर अर्जुन ने आज्ञा पालन किया। अर्जुन के उतरने पर जैसे ही भगवान उतरे कि रथ की ध्वजा पर बैठा दिव्य बानर भी अदृश्य हो गया और वह रथ घोड़े के साथ तत्काल भस्म हो गया। भगवान ने बताया, दिव्यास्त्र के प्रभाव से यह रथ भस्म तो कभी का हो चुका था। अपनी शक्ति से मैं इसे अब तक बचाए हुए था। आज तुम पहले न उतर जाते तो रथ के साथ ही तुम भस्म हो जाते। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया
तब भगवान ने ही पांडवों की रक्षा की। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्तरा का गर्भस्थ बालक मरा हुआ उत्पन्न हुआ। उसे श्री कृष्णचंद्र ने जीवित कर दिया। सुधन्वा को मारने की अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, तब भी मधुसूदन ने ही उनकी रक्षा की। द्वारका में एक ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न होते ही मर जाया करता था। दुखी ब्राह्मण मृत शिशु का शव राजद्वार पर रखकर बार बार पुकारता, पापी ब्राह्मण दोही सठ लोभी राजा के पास से ही मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। जो राजा सिंहासन रत दुष्चरित्र जितेंद्रिय होता है, उसकी प्रजा कष्ट पाती है। और जितेंद्रिय होता है और दरिद्र रहती है। ब्राह्मण के 8 बालक इसी प्रकार मर गए, किसी के लिए कुछ भी होता नहीं था। जब 9वें बालक का मृत शव लेकर वह ब्राह्मण आया, तब अर्जुन राजभवन में ही थे। वे श्री कृष्ण के साथ द्वारका आए हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की करुण पुकार सुनी तो पास आकर कारण पूछा और आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। ब्राह्मण ने अविश्वास प्रकट किया तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, यदि आपके बालक को न बचा सकूं तो मैं अग्नि में प्रवेश करके शरीर त्याग दूंगा। 10वें बालक के उत्पन्न होने के समय ब्राह्मण ने समाचार दिया। उसके घर जाकर अर्जुन ने सूतिकागार की ऊपर नीचे चारों ओर बाणों से इस प्रकार ढक दिया कि उसमें से चींटी भी न जा सके। परंतु इस बार बड़ी विचित्र बात हुई। बालक उत्पन्न हुआ, रोया और फिर सशरीर अदृश्य हो गया। ब्राह्मण अर्जुन को धिक्कारने लगा। वे महारथी कुछ बोले नहीं, उनसे अब भी अहंकार था। भगवान से भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। योग विद्या का आश्रय लेकर वे यमपुरी गए। वहाँ ब्राह्मण पुत्र न मिला तो इंद्र, अग्नि, चंद्र, वायु, वरुण आदि लोकपालों के धाम, अतल पितल आदि नीचे के लोक में ढूंढे, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का पुत्र नहीं मिला। अंत में द्वारका आकर वे चिता बनाकर जलने को तैयार हो गए। भगवान ने अब उन्हें रोका और कहा, मैं तुम्हें द्विज पुत्र दिखाता हूँ, मेरे साथ चलो। भगवान को तो अर्जुन में जो अपनी शक्ति का गर्व था उसे दूर करना था। वह दूर हो चुका था। अब अपने दिव्य रथ में अर्जुन को बैठाकर भगवान ने 7 द्वीप, सभी पर्वत और 7 समुद्र पार किए। लोकालोक पर्वत को पार करके अंधकारमय प्रदेश में अपने चक्र के तेज से मार्ग बनाकर अनंत जल के समुद्र में पहुँचे। अर्जुन वहाँ की दिव्य ज्योति देखने में असमर्थ थे, अतः नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र अर्जुन को लेकर भगवान शेषशय्या के समीप पहुँचे। अर्जुन ने वहाँ भगवान अनंत शेष जी की शैया पर सोए नारायण के दर्शन किए। उन भूमा पुरुष ने दोनों का सत्कार करके उन्हें ब्राह्मण के बालक देते हुए कहा, तुम लोगों को देखने के लिए ही मैंने ये बालक यहाँ मंगाए थे। तुम नारायण और नर हो, मेरे ही स्वरूप हो। पृथ्वी पर तुम्हारा कार्य पूरा हो गया है, अब शीघ्र यहाँ आ जाओ। वहाँ से आज्ञा लेकर दोनों लौट आए। अर्जुन ने ब्राह्मण को बालक देकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। महाभारत के तो मुख्य नायक ही श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। अर्जुन की शूरता, धर्मनिष्ठता, उदारता, भगवत भक्ति तथा उन पर भगवान मधुसूदन की कृपा का महाभारत में विस्तार से वर्णन है। दूसरे पुराणों में भी अर्जुन का चरित्र है। उन ग्रंथों को अवश्य पढ़ना चाहिए। यहाँ तो थोड़े से चरित्र सांकेत रूप में दिए गए हैं। अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं, नारायण के नित्य संगी न रहें। धर्मराज युधिष्ठिर जब परम धाम गए तब वहां अर्जुन को उन्होंने भगवान के पार्षदों में देखा। दुर्योधन ने कहा, अर्जुन श्री कृष्ण की आत्मा है और श्री कृष्ण अर्जुन की आत्मा है। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन जीवित नहीं रह चाहते और अर्जुन के लिए श्री कृष्ण अपना दिव्य लोक भी त्याग सकते हैं। भगवान स्वयं अर्जुन को अपना प्रिय सखा और परम इष्ट तक कहते रहे हैं और उन्होंने अपना और अर्जुन का प्रेम बने रहने तथा बढ़ने के लिए अग्नि से वरदान तक चाहा था।
सभी पांडव धर्मात्मा, उदार, विनयी, ब्राह्मणों के भक्त तथा भगवान को परम प्रिय थे। किंतु अर्जुन तो श्री कृष्णचंद्र से अभिन्न उन श्याम सुंदर के समवयस्क सखा और उनके प्राण ही थे। श्री कृष्णचंद्र क्यों अर्जुन को इतना चाहते थे, क्यों उनके प्राण धनंजय में ही बसते थे? इस प्रसंग में एक कथा इस प्रकार है। एक बार कैलाश के शिखर पर श्री गौरी शंकर भगवान भगवत भक्तों के विषय में कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उसी प्रसंग में जगत जननी माता पार्वती ने आशुतोष श्री भोले बाबा से निवेदन किया, भगवान, जिन भक्तों की आप इतनी महिमा वर्णित करते हैं, उनमें से किसी के दर्शन कराने की कृपा कीजिए। आपके श्रीमुख से भक्तों की महिमा सुनकर मेरे चित्त में बड़ा आह्लाद हुआ है। प्राण प्रिया उमा के ये वचन सुनकर श्री भोलेनाथ उन्हें साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को चले और वहां कृष्ण सखा अर्जुन के महल के द्वार पर जाकर द्वारपाल से पूछा, कहो इस समय अर्जुन कहाँ हैं? उसने कहा, इस समय महाराज शयनागार में पौड़े हुए हैं। यह सुनकर पार्वती जी ने उतावली में कहा, तो अब हमें उनके दर्शन कैसे हो सकेंगे? प्रिया को अधीर देखकर श्री महादेव जी ने कहा, देवी, भक्त को उनके इष्ट देव भगवान के द्वारा ही जगाना चाहिए, अतः मैं इसका प्रयत्न करता हूँ। तदंतर उन्होंने समाधिस्थ होकर प्रेमाकर्षण द्वारा आनंद कंद श्री ब्रजचंद को बुलाया और कहा, भगवान, कृपया अपने भक्त को जगा दीजिए। देवी पार्वती उनका दर्शन करना चाहती हैं। श्री महादेव जी के कहने से श्याम सुंदर तुरंत ही मित्र उद्धव, देवी रुक्मिणी और सत्यभामा सहित अर्जुन के शयनगार में गए। भाई कृष्ण को आया देखकर सुभद्रा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और उनकी जगह श्री सत्यभामा जी विराजमान होकर पंखा डुलाने लगी। गर्मी अधिक थी, इसलिए भगवान का संकेत पाकर उद्धव जी भी पंखा हाँकने लगे। इतने में ही अकस्मात सत्यभामा और उद्धव चकित से होकर एक दूसरे को देखने लगे। भगवान ने पूछा, तुम लोग किस विचार में पड़ गए? उन्होंने कहा, महाराज, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, हमसे क्या पूछते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, बताओ तो सही क्या बात है? तब उद्धव ने कहा कि अर्जुन के प्रत्येक रोम से श्री कृष्ण की आवाज़ आ रही है। रुक्मिणी जी पैर दबा रही थी। वे बोली, महाराज, पैरों से भी वही आवाज़ आती है। भगवान ने समीप जाकर सुना तो उन्हें भी स्पष्ट सुनाई दिया कि अर्जुन के शरीर से प्रत्येक रोम से यही जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तब तो भगवान उसे जगाना भूलकर स्वयं भी उसके प्रेम पास में बंध गए और गदगद होकर स्वयं उनके चरण दबाने लगे। इधर महादेव जी और पार्वती की प्रतीक्षा करते हुए जब बहुत देर हो गई, तब उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाकर अर्जुन को जगाने के लिए भेजा। किंतु अंतःपुर में पहुंचने पर ब्रह्मा जी भी अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनकर और स्वयं भगवान को अपने भक्त के पांव पलौटते देखकर अपने प्रेमावेश को न रोक सके एवं अपने चारों मुखों से वेद स्तुति करने लगे। जब ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा में भी श्री महादेव और पार्वती को बहुत समय हो गया, तब उन्होंने देवर्षि नारद का आह्वान किया। अब की बार वे अर्जुन को जगाने का बीड़ा उठाकर चले, किंतु शयनागार का अद्भुत दृश्य देख सुनकर उनसे भी न रहा गया। वे भी अपनी बीड़ा की खूंटियां कसकर हरि कीर्तन में तल्लीन हो गए। जब उनके कीर्तन की ध्वनि भगवान शंकर के कान में पड़ी तो उनसे और अधिक प्रतीक्षा न हो सकी। वे भी पार्वती के साथ तुरंत ही अंतःपुर में पहुंच गए। वहां अर्जुन के रोम रोम से जय श्री कृष्ण का
मधुर नाद सुनकर उनसे भी न रह गया। उन्होंने भी अपना त्रिभुवन मोहन तांडव नृत्य आरंभ कर दिया। साथ ही श्री पार्वती जी भी स्वर और ताल के साथ सुमधुर वाणी से हरि गुण गाने लगी। इस प्रकार वह संपूर्ण समाज प्रेमोन्मत्त हो गया। भक्तराज अर्जुन के प्रेम प्रवाह ने सभी को सराबोर कर दिया। धन्य है अर्जुन और धन्य है उनकी सख्त भक्ति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।